सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ फैज़ाबाद धरना अमल दरामद केस की अहम समाअत की थी, जिसके दौरान वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का ऐलान किया था और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस अतहर मिनल्लाह के अहम रिमार्क्स भी सामने आए थे। चीफ जस्टिस ने कल की समाअत में यह वादे किया था कि इंक्वायरी कमीशन को साबिक आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस को बुलाने का भी अख्तियार होगा। और आज अपने तहरीरी हुक्मनामे में भी सुप्रीम कोर्ट ने सबके एहतसाब की बात की है, अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम किया है और 9 मई के वाक़े का भी जिक्र कर दिया है। कल की समाअत के आज जारी होने वाले तहरीरी हुक्मनामे में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लिखा है कि इस अदालत ने 6 फरवरी 2019 के फैसले के जरिए पाकिस्तान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की तारीख का सुराग लगाया था और मुस्तकबिल के लिए खबरदार भी किया था। ताहम तकरीबन 5 साल पहले हमने जिन खदशात का इजहार किया था उन्हें आने वाली हुकूमतों ने नज़रअंदाज कर दिया। नज़रसानी की दरख्वास्तें दायर की गई लेकिन उन्हें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, जिसकी वजह से हमारे फैसले पर अमल दरामद में रुकावट पैदा हुई। किसी पर कोई जिम्मेदारी आयद नहीं की गई और ना ही माजी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों के लिए किसी को जवाबदेह ठहराया गया। ये ताज्जुब की बात नहीं है कि तशद्दुद को अपने मकासद के हुसूल के लिए एक जायज़ ज़रिया समझा जाता रहा। एक आज़ाद अदलिया, एक जामे और रवादार पाकिस्तान के लिए जिद्दोजहद करने वालों को इंसाफ के बगैर नज़रअंदाज किया गया। कौम को इसके नताइज भुगतना पड़े, जैसा कि 9 मई 2023 के हालिया वाक़यात से जाहिर है। फैसले में शेख रशीद अहमद की जानिब से नज़रसानी की अपील दायर करने और वापस लेने के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने लिखा है कि हैरत की बात है कि एक सियासी जमात के रहनुमा, एक देरीना रुकने पार्लियामेंट और एक वफाकी वजीर के आला ओहदे पर फाइज रहने वाले शख्स ने गलत फहमी की बुनियाद पर दरख्वास्त दायर की। लिहाजा हमने इस्तफसार किया कि क्या उन्होंने दरख्वास्त किसी के कहने पर दायर की थी, लेकिन ये बात दोहराई गई कि ये दरख्वास्त गलत फहमी के तहत ही दायर की गई है। वफाकी हुकूमत की जानिब से एक कमीशन तश्कील दिया गया है और उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में इस पहलू को भी शामिल करने की तजवीज़ है और हमें यकीन है कि कमीशन टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर अमल करेगा। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एक पहलू शामिल नहीं हुआ है जिस पर गौर करना है कि क्या इस अदालत में दायर तमाम नज़रसानी की अपीलें और दरख्वास्तें इत्तफाकन आई थीं या एक ही ज़रिए की हिदायत के मुताबिक दायर की गई थीं। अटॉर्नी जनरल ने हमसे कहा है कि इसे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में शामिल किया जाएगा, जिसका नोटिफिकेशन 1 हफ्ते के अंदर गैजेट ऑफ पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाएगा। आज अपने हुक्मनामे में अदालत ने तवील अरसे तक दरख्वास्तों और अपीलों की सुप्रीम कोर्ट में समाअत ना होने के हवाले से भी लिखा है कि इस मामले में नज़रसानी की अपीलें और दरख्वास्तें 2019 के अवाइल में दायर कर दी गई थीं, लेकिन कई सालों तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक़ अफसरान से कहा गया कि वो इन मामलात के समाअत के लिए मुकर्रर ना होने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। तो एडिशनल रजिस्ट्रार फिक्चर और एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल की मुश्तरका रिपोर्ट में लिखा है कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि ज़ेर बहस दरख्वास्तों को 2019 की फाइनल कॉज लिस्ट नंबर 17 के मुसविदे में पहली बार 25 अप्रैल 2019 को दिन 1:12 पर शामिल कर दिया गया था। ताहम उन्हें ड्राफ्ट लिस्ट से उसी दिन शाम 5:06 पर उस वक्त के चीफ जस्टिस की हिदायत पर हटा दिया गया था। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि यह बात भी काबिल ज़िक्र है कि मज़कूरा मुक़दमात को वक्तन फ़वक्तन साबिक चीफ जस्टिस को पेश की गई अहम मुक़दमात की फहरिस्त में शामिल भी किया गया था। ताहम ये मुक़दमात इस वजह से ज़ेर इल्तवा ही रहे कि उस वक्त के चीफ जस्टिस की जानिब से इन्हें मुकर्रर करने की कोई हिदायत नहीं थी। इसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज के हुक्मनामे में मज़ीद लिखा है कि आजिज़ी के साथ और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करते हुए ये अदालत इन अपीलों और दरख्वास्तों को मुकर्रर ना करके सुप्रीम कोर्ट में की गई हेरा फेरी को तस्लीम करती है। सुप्रीम कोर्ट इस बात को तस्लीम करते हुए अवाम का एतमाद बहाल करने की कोशिश करती है और इस बात का सबूत देगी कि माजी की गलतियाँ नहीं दोहराई जाएंगी। सच्चाई इंसान को आज़ाद करती है और इदारों को मजबूत करती है और पाकिस्तानी अवाम इससे कम के मुस्तहिक नहीं हैं। बहुत अरसे से ये वक्त का तकाजा है कि हर इदारा शफाफियत और ज़िम्मेदारी के साथ काम करे और जब गलती हो जाए तो उसे तस्लीम करना फ़र्ज़ है। जब हक़ाइक़ कुछ और बता रहे हों तो गलत काम को नज़रअंदाज करना या उसका खुला इनकार करना, झूठ की ज़िंदगी गुजारना और उसे कायम रखना है। ये अवाम के मफाद के भी ख़िलाफ़ है, जिनके टैक्स से तमाम सरकारी इदारों को पैसे मिलते हैं। अवामी इदारों पर अवाम के एतमाद का फुक़दान आमरीत को जन्म देता है और जमहूरियत को ख़तरे में डालता है। अगर अफराद जिन इदारों में काम करते हैं उन्हीं से बड़े होना शुरू हो जाएं तो वो नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं, अपने इदारों को तबाह कर देते हैं और इदारों को अपनी अना के मुतबादिल के तौर पर पेश करते हैं। फैसले में लिखा है कि ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला लागू करना लाजमी है और तमाम इंतज़ामी हुक्काम को उस पर अमल दरामद करना चाहिए। जो लोग फैसले के वक्त हुकूमत में थे वो अब हुकूमत में नहीं हैं और इलेक्शन कमीशन की तश्कील भी बदल गई है। लिहाजा ये मुनासिब नहीं होगा कि मौजूदा अहदेदारों को
سابقہ عہدیداروں کے اعمال یا کارروائیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے، خاص طور پر جب انہوں نے یہ ظاہر کیا ہو کہ وہ اس عدالت کے فیصلے کو نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی حکومت نے کمیشن بھی تشکیل دیا ہے اور اسے اپنا کام کرنے کے لیے 2 ماہ کا وقت دیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ مقررہ وقت کے اندر ایسا کرے گا۔ کیس کی اگلی سماعت پیر 22 جنوری 2024 کو ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔